नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू के राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ गांधी परिवार के दूसरे ब्रांच की। दूसरा ब्रांच मतलब संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी, उनकी पत्नी मेनका गांधी के बारे में, जो कि भाजपा में हैं। विरोधी धुर होने के कारण भाजपा में वो शुरू से ही रहे हैं और भाजपा ने भी उन्हें काफ़ी तवज्जो दी है और हमेशा से मेनका गांधी को कहीं ना कहीं से इलेक्शन में सीट दी है और वहाँ से वो विजयी भी रही हैं। एक सीट की कन्फर्मेशन हमेशा रहती है उनकी। और दूसरा, जब से वरुण गांधी बड़े हुए तब से वरुण गांधी को भी एक ना एक जगह से सीट मिलती रही है। दो ही सीटें उस परिवार के पास रही है, पीलीभीत और सुल्तानपुर। कभी माँ इधर से तो बेटा उधर से, कभी बेटा उधर से तो माँ इधर से। तो ये चलता रहा है अब तक, जब से चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं भाजपा के साथ। लेकिन इस बार मामला कुछ फंसता दिखाई दे रहा है। अब जो मोदी की सरकार और मोदी का युग है में भाजपा वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी और बाप माँ बेटे के टिकट पे तलवार लटक रही है। बेटे का तो कम से कम कंफर्म लग रहा है कि टिकट सीट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पीलीभीत से चुनाव 19 तारीख को पहले चरण में ही है और अभी तक वहाँ से कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। और वरुण गांधी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे और जिस तरह से पिछले 6 महीने कहें या 2 साल से कहें, जिस तरह से भाजपा के खिलाफ उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, जिस तरह का नेचर दिखाया उन्होंने भाजपा के खिलाफ, पता नहीं क्यों ये उससे देखते हुए लग नहीं रहा है कि भाजपा उन्हें सीट देगी। करीब करीब कंफर्म हो चुका है, सूत्रों के हिसाब से तो कंफर्म हो चुका है कि वरुण गांधी को सीट नहीं मिलने वाला। और ये भी पता चला है कि वरुण गांधी इस बार पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं और उन्होंने मतलब फॉर्म भी चुपचाप मंगवा लिया है निर्दलीय नामांकन के लिए अपने सचिव के द्वारा। 4 सेट फॉर्म खबरों से पता चल रहा है कि उन्होंने मंगवा लिया। तो मतलब कि उन्हें भी करीब करीब पता चल चुका है कि भाजपा उन्हें इस बार सीट नहीं देने वाली है। अब करीब करीब कंफर्म हो चुका है और मुझे लगता है ये भी कंफर्म है कि उनकी माँ मेनका गांधी को भी सीट नहीं मिलने वाली है बीजेपी से। अभी उसमें कयास लगाए जा रहे हैं, शायद भाजपा ने उन्हें सीट देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बदले मेरे बच्चे को दिया जाए। लेकिन शायद बच्चे पे राजी नहीं हो रही है बीजेपी उनके लिए। तो ऐसा लग रहा है कि मेनका गांधी भी इस बार बीजेपी के बैनर से चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। देखिए क्या होता है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि बीजेपी वरुण गांधी को टिकट नहीं देने वाली है, करीब करीब कंफर्म है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी पीलीभीत से, राहुल गांधी कह रहा हूँ, वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर वहाँ पे क्या होगा वोटर्स पे, और क्या भाजपा फिर ये सीट निकाल पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ के खड़ा हो रहा है, जो कम नहीं है। जहाँ भाजपा एक एक सीट के लिए इतनी कोशिश कर रही है, 400 पार का नारा इतनी संजीदगी से ले रही है, वैसे में मतलब एक सीट को गंवाने की चाल भाजपा के लिए कहाँ तक सही है और क्या सचमुच में
सीट जाने वाली है, वहाँ से क्या समाजवादी पार्टी जीतेगी? क्योंकि कुछ दिन पहले तक हवा चल रही थी, सूत्र बता रहे थे कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से भी उनकी बातचीत चल रही कि अगर भाजपा ने सीट नहीं दिया तो वो समाजवादी पार्टी से भी खड़े हो जाएंगे, हो सकते हैं। लेकिन कल समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और उसके साथ ही ये अटकलें भी बंद हो गई कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे। उसके बाद ये र्यूमर है, ये है विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि उन्होंने निर्दलीय के फॉर्म भरने के लिए 4 सेट नामांकन पत्र के मंगवा लिए हैं अपने सचिव द्वारा। तो कुल मिलाकर पीलीभीत की सीट पर इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा भी कच्ची गोलियां नहीं खेलती। उसने भी पता किया होगा, सर्वे किया होगा कि अगर हम बिना वरुण गांधी के या मेनका गांधी के उस सीट से उतरते हैं तो हमें क्या नफ़ा और क्या नुकसान हो सकता है। और एक एक सीट के लिए इतने फूंक फूंक कर कदम रखने वाली भाजपा इतना मतलब कमज़ोर गेम नहीं खेलेगी, एक सीट के पर दाव नहीं लगाएगी। तो देखिए क्या होता है। अभी तक कुछ कह नहीं सकते, नामांकन शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक वहाँ पे मतलब 51 सीट पहले चरण में पहली बार जब सीट की घोषणा की गई थी तो उसमें 51 सीट यूपी के घोषित किए गए थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक चीज़ें अटकी हुई हैं। उसके बाद भाजपा एक भी सीट घोषित नहीं कर पाई है। तो देखिए क्या होता है, कौन उस सीट का उम्मीदवार उस सीट से भाजपा किसे खड़ा करती है, अब उसी पे डिपेंड करता है। और क्या वरुण गांधी ये निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि अगर वरुण गांधी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे तो एक तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, अब भाजपा से उनके रिलेशन हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगे। विश्वसनीयता मेनका गांधी और वरुण गांधी की भाजपा की विश्वसनीयता उनके प्रति खत्म हो जाएगी। पहले से जो भाजपा के प्रति विश्वसनीयता थी, भाजपा की उनके प्रति विश्वसनीयता थी, वो 100% थी, जो वरुण के वक्तव्यों के कारण पिछले 6 महीने 2 साल में घटी है और वो इस कदम से और घट जाएगी। वरुण गांधी जब पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत आया था, वरुण गांधी का नाम सीएम उम्मीदवार के लिए भी उछाला गया था। अब पता नहीं किसने, वरुण के समर्थकों ने उछाला था या भाजपा के ही एक ग्रुप की तरफ से उछाला गया था, लेकिन सीएम बनने की इच्छा तो उनकी तब से थी। और वो न हो पाना और योगी का सीएम बन जाना कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुलबुलाहट तो होती है, चोट तो लगती है, क्योंकि आखिर खानदान तो राजसी परिवार का ही है। भले ही बेदखल कर दिया गया है अपने राज परिवार से, लेकिन राज करने की इच्छा तो होती है। तो वो राज करने की इच्छा ने वरुण गांधी को अंदर से इतना बेचैन कर दिया कि वो उस पार्टी के खिलाफ ही बोलने लगे जिस पार्टी ने उन्हें आज तक सीट दिया, टिकट दिया। एक राहुल गांधी, इनको कई बार कहते हैं, जाने की चर्चा होती है कि राहुल को शायद कांग्रेस में मिल जाएंगे, राहुल के साथ मिल के काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो देखिए क्या होता है। अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो पीलीभीत का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। अगर भाजपा मेनका गांधी को सीट दे देती है तब तो लड़ नहीं पाएंगे, और मेनका गांधी लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं तो, लेकिन कुछ कहना ये अभी आकलन लगाना सही नहीं है। लेकिन अगर भाजपा से न
मेनका गांधी नहीं आती हैं, कोई दूसरा आता है और निर्दलीय में वरुण गांधी रहते हैं, तो मामला त्रिकोणीय होगा और पेच फंस सकता है और भाजपा बहुत सोच समझ कर सीट देगी। तो देखना होगा, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा अगर ऐसा होता है तो पीलीभीत का। आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए। जय श्री राम।